में हम जानेंगे कि ब्रोकली की नर्सरी तैयार कैसे की जाती है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है, 1 एकड़ के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है, किस तरह से हमें खाद और फर्टिलाइजर्स को देना है, कौन कौन से समय पर देना है, खरपतवार का नियंत्रण किस तरह से करना है, जल का प्रबंधन किस तरह से करना है, और साथ ही साथ जानेंगे कि 1 एकड़ एरिया से हम गोभी का कितना उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रोकली की नर्सरी के लिए आपको नर्सरी किस प्रकार से तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 3 मीटर लंबा, 1.2 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा बेड तैयार करना है। बेड तैयार करने से पहले आपको वहां की मिट्टी को अच्छी सी भुरभुरी बना लेना है और बेड को लगभग जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊंचा बनाना है, जिससे कि अगर बारिश भी होती है तो वहां पर वाटर लॉगिंग कंडीशन या वाटर का ठहराव ना हो, पानी का ठहराव ना हो, जिससे कि आपकी पौध सुरक्षित रह सके। और दूसरी बात यह है कि जब आप ऊंचा बेड बनाते हैं तो वहां की मिट्टी भुरभुरी होती है, जिसकी वजह से जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है और आप जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस समय भी पौध आराम से उखड़ जाती है और आप आराम से बिना जड़ तोड़े हुए खेत में उसको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रोकली की पौध को ट्रांसप्लांट या मेन खेत में रोपाई कब करनी चाहिए। जब आपकी पौध 25 से 30 दिन की हो जाए और 12 से 15 सेंटीमीटर की और 4 से 6 पत्ती पौध में आ जाए, उस समय आपको शाम के टाइम पर जब तेज धूप ना हो तब आपको मेन खेत में इसकी ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। और ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद सभी पौधों में पानी देना चाहिए, जिससे कि उनमें विल्टिंग की समस्या देखने को ना मिले। तो अब बात करते हैं कि ब्रोकली की पौध की रोपाई कौन से मौसम में करनी चाहिए। तो अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं ब्रोकली की, तो आप इसकी नर्सरी अगस्त से सितंबर के समय में डाल सकते हैं और इसको 1 महीने बाद मतलब पौध की रोपाई आप 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। अगर आप इसकी खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं तो 12 महीने में आप तीनों सीजन में इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ एरिया में ब्रोकली को लगाने के लिए कितने ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। तो 1 एकड़ के लिए 100 से 150 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। अगर 1 हेक्टेयर की बात की जाए तो ये लगभग 350 ग्राम से 450 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों को नर्सरी में लगाने से पहले आपको बीज उपचार कर लेना चाहिए या सीड ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। मैं आपको 3-4 दवाइयों के नाम बता रहा हूँ, उनसे आप बीज उपचार कर सकते हैं, जैसे कि थीरम है, कैप्टान है, कार्बनडाजिम है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। इनमें से आपको कोई एक दवाई लेना है और उसको आपको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने से आपको शुरुआती अवस्था में मतलब नर्सरी स्टेज में इसका फायदा देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके बीजों में कवक से आने वाली बीमारियों से बचाव हो जाएगा। कवक से होने वाली बीमारी जैसे कि फंगल डिसीजेस होती है, वे नर्सरी में ज्यादा आती है, जिसमें आप देखते हैं कि आपका जो तना रहता है वो जमीन के बिल्कुल बगल से गलने लगता है, उसी को डंपिंग ओक बोलते हैं। तो अगर आप बीज उपचार कर लेते हैं तो उस बीमारी से आप अपनी सीडलिंग्स को या अपने पौध को बचा सकते हैं। इसलिए आपको जितने भी सीड्स होते हैं या जितने भी क्रॉप के आप सीड्स लगाते हैं उनका बीज उपचार जरूर करना चाहिए, जिससे कि शुरुआती अवस्था में आपके बीजों को और सीडलिंग्स को अच्छा प्रोटेक्शन मिल सके। अब बात करते हैं कि ब्रोकली की खेती में हमें पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो पौध से पौध की दूरी आप 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी आपको 45 सेंटीमीटर रखना है। अगर आपकी वैरायटी अच्छी ज्यादा बढ़वार ले गई है या कोई सी वैरायटी ऐसी है जो कि ज्यादा बढ़वार वाली है, तो आप लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की, मतलब हमें कौन कौन से खाद खेत में डालना चाहिए और कौन कौन सी स्टेज पर डालना चाहिए। तो हम 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में आपको 2 बोरी यूरिया की, 3 बोरी DAP की और 1 बोरी पोटास की डालना चाहिए। किसान भाइयों, मेरी बात को अब ध्यान से सुनिए। जो आपके खाद हैं इनको आपको कौन से समय पर देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए,
इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खेत की लास्ट जुताई करते समय या खेत को लास्ट में तैयार करते समय आपको 3 बोरी डीएपी की पूरी डाल देनी है, 1 बोरी पोटास की डाल देनी है और 2 बोरी यूरिया में से आपको 1 बोरी यूरिया की भी खेत में मिला देनी है और बचे हुए 1 बोरी यूरिया खाद को आपको 2 भागों में बांटकर बाद में देना है। बचे हुए यूरिया को आपको 2 बराबर भागों में बांट लेना है और 2 बार में खेत में देना है। पहला आपको पौध रोपाई के 30 से 35 दिन बाद देना है और दूसरा बचा हुआ भाग को आपको ब्रोकली में फूल खिलने से पहले देना चाहिए। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी हो तो आपको खेत में पौध रोपाई के 25 से 30 दिन तक खरपतवार उगने नहीं देना है। पौध रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद आपको एक बार मिट्टी को चढ़ाना है जिससे पौधे की जड़ों में अच्छे से हवा लग सके और आपका पौधा और अच्छे से ग्रोथ कर सके। खरपतवार रोकने के लिए आप पेंडामिथिलिन 30 EC 800 ml प्रति एकड़ की दर से पौध रोपाई के 2 दिन पहले खेत में डाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, खेत में नमी होने पर ही इस दवाई को खेत में डालें। ये दवाई आपके खेत में 15 से 20 दिन तक खरपतवार को नहीं उगने देती है, जब तक आपका पौधा अच्छी ग्रोथ कर लेता है। जो किसान शुरुआत के 20 से 25 दिन तक खरपतवार नहीं उगने देता है, निश्चित तौर पर वह फसल से अच्छा उत्पादन लेता है, क्योंकि खरपतवार आपकी फसल की शुरुआती 20 से 30 दिन की अवस्था में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर इस समय खरपतवार ना निकाली जाए तो लगभग 30 से 40% उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं जल प्रबंधन की। इस फसल को फूल गोभी से ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए इस क्रॉप के लिए मिट्टी में नमी का होना अति आवश्यक माना जाता है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपने रेगुलर अंतराल पर इस फसल में पानी नहीं दिया तो इसका फूल होता है वह कॉम्पैक्ट नहीं बन पाता है, वह लूज या बिखरा बिखरा सा दिखाई पड़ता है, जिससे कि मार्केट भाव कम मिलता है। इसलिए किसान भाइयों को नियमित अंतराल पर इस फसल में पानी को देते रहना चाहिए और मिट्टी में नमी बनाए रखना चाहिए, जिसकी वजह से पौधा अच्छे से बढ़वार करेगा और इसका फूल भी कॉम्पैक्ट साइज का बनेगा, जिससे आपको मार्केट में अच्छा रेट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ ब्रोकली की खेती से आपको कितना उत्पादन मिल सकता है। उत्पादन हर एक वेराइटी का अलग अलग होता है और उत्पादन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने फसल की देखभाल कैसे की है, जैसे कि उर्वरक कौन कौन से समय पर डाले हैं आपने, कितनी मात्रा में डाले हैं, आपकी भूमि कितनी उपजाऊ है, आपने फसल को खरपतवार, बीमारियों एवं कीटों से किस प्रकार से और कितना बचाया है। अगर ये काम आपने अच्छे से किए हैं तो आपको 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको पॉली हाउस में कर रहे हैं तो इससे आप ज्यादा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।